हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 7 की मैथ्स एनसीईआरटी गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर फर्स्ट लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो आज हम करेंगे इसका पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस जो है मैं अपनी पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो आज हम करेंगे हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट। In each of the following boxes, the multiplication produce interesting pattern. Evaluate them to find the pattern. Extend the multiplication based on the observed pattern. अब यहाँ पर क्या कह रखा है कि हर एक बॉक्स में कुछ नंबर्स दे रखे हैं और उनको मल्टीप्लाई करने को कहा गया है। लेकिन जो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हमें नंबर्स को करना है ना, तो इसमें से हर एक बॉक्स जो है एक पैटर्न को शो करता है। तो हमें क्या करना है, उन पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है ऑब्जर्व करके, और उसके बिहाफ पे हमें उसको आगे एक नंबर एक्सटेंड कर देना है। यहाँ पे लिखा है ना एक्सटेंड द मल्टीप्लिकेशन। तो उस पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद एक नंबर और इसको आगे हमें एक्सटेंड करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको शीट पर लिख लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, तो हमने क्या किया है, इसको पहले से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। तो मल्टीप्लाई करने पर हमने ये देखा, क्योंकि हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से इसको मल्टीप्लाई किया है। तो हमने देखा कि जब हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 121। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब यहाँ पर 11 के बाद जो है एक नंबर हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, मीन्स 111। कितनी बार 1 का नंबर हो गया? 3 टाइम्स, 111 एंड 111, यानी कि 111 को 111 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारा नंबर बनता है 12321। इसके बाद हमने एक 1 की संख्या जो है वो और बढ़ा दी है। अब यहाँ पे नंबर है 4 बार 1, 4 बार 1। तो अब आया है हमारा नंबर 1 2 3 4 3 2 1। अब इसमें आप देखते हैं कि हमने क्या पाया कि इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने पर हमें ये पता चला कि जब यहाँ पे 2 बार 1 था, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे नंबर सिर्फ 2 टाइम्स गया था, मीन्स 1 2 संख्या जो है सिर्फ 1 2 इस तरह से आगे बढ़ी थी, और उसके बाद फिर यहाँ से रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो गई थी, यानी कि उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई थी। 2 के बाद फिर 1 आ गया। अब जब यहाँ पर 3 बार 1 लिखा हुआ था, तो हम कितनी बार काउंटिंग हमने यहाँ पे लिखी? 1 2 3। 1 2 3 क्यों लिखी? क्योंकि यहाँ पे जो 1 है उनकी संख्या भी तो 3 ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 2 3 गए और उसके बाद फिर रिवर्स चले गए, 3 के बाद 2 और फिर 1। अब इसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे 4 बार 1 लिखा हुआ है, तब हम यहाँ पे हमने काउंटिंग करी 4 बार, 1 2 3 4 इस तरह से लिखा, और उसके बाद सीधा हम चले गए रिवर्स, 4 के बाद 3 फिर 2 फिर 1 पे खत्म हो गया। अब इसी तरह से अगर हमें आगे नंबर बढ़ाने के लिए कहा जाए तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 बार है ना 1, तो हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 तक जाना पड़ेगा हमें। और उसके बाद क्या करते हैं, पैटर्न के अकॉर्डिंग नंबर को रिवर्स कर देते हैं। 5 के बाद आएगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह से हमने अपने नंबर को ऑब्जर्व किया, पैटर्न को ऑब्जर्व किया और नंबर जो है वो लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 मल्टीप्लाई 61। अब यहाँ पर क्या आता है, हमारा आया है 4026। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक 6 की संख्या जो है बढ़ा दी है, और यहाँ पे भी एक 6 की संख्या जो है बढ़ा दी है। तो क्या आया यहाँ पे, देखिए 4402226। इसका मतलब जो ये 0 है वो तो एज इट इज रहा है, लास्ट में जो 6 है वो भी बिल्कुल सेम है, लेकिन जो यहाँ पे ये 4 था वो यहाँ से एक बार बढ़ करके यहाँ पे 2 बार हो गया, और यहाँ पे जो ये 2 था वो भी यहाँ पर 2 बार हो गया, यानी कि 4 भी 2 टाइम्स हो गया, और ये जो ये वाला 2 है ये भी 2 टाइम्स हो गया। लेकिन इस वाली 0 पे और इस वाले 6 पे कोई असर नहीं हुआ इसका। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो ये 6 लिखा हुआ है ना, ये पहले 3 बार था, अब यहाँ पे 4 बार हो गया है, और ये वाला जो 6 था पहले 2 बार था, अब 3 बार हो गया है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे 3 बार तो 4 आ गए, 3 बार 2 आ गए हैं, और 0 और 6 पे कोई असर नहीं हुआ। अब आगे इन्होंने नंबर को बढ़ा दिया है, यानी कि जो हमारे 6 की संख्या 4 बार थी उसको 5 बार कर दी है, और यहाँ पे जो ये 3 बार थी इसको हमने यहाँ पे 4 बार कर दिया है। अब थोड़ा सा ना ऑब्जर्व करो कि ये पैटर्न जो है वो किसको देख रहा है। अब देखिए, ये जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है ये पैटर्न, ये हमारे इस नंबर को देख रहा है, इस वाले 6 को देख रहा है। जब देखिए यहाँ पे ये वाला 6 था, एक बार था, तो यहाँ पे सारे नंबर एक बार लिखे हुए थे 4026। अब जब ये यहाँ पे 6 2 बार हो गए हैं, तो यहाँ पे हमने 4 कर दिया और 2 कर दिया। 0 और 6 पे तो इसका कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। तो इसके बाद जब यहाँ पे 3 बार 6 था, ये वाला सेकंड वाला देख रहे हैं हमें, पहला वाला नहीं, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग हम पैटर्न को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 बार 4 किया, 3 बार 2 किया, 0 और 6 बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट पैटर्न भी हम ऐसे ही बना के लिखेंगे, 1 2 3 4 बार 6 है यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे भी हम अपने 4 टाइम्स ही लिख देंगे। पहला नंबर है हमारा 4, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा 4 बार, 0 पे कुछ असर नहीं पड़ेगा इसका। और जो ये नंबर हमारा 2 दे रखा है ना, इसे भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 बार।
और उसके बाद 6 को ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए यहीं से हमें जो पहले से पैटर्न दे रखा होता है ना, उसी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होता है और उसके बाद अपना नया नंबर जो है वो लिखना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। अब 3 × 5 15 दे रखा है। अब यहाँ से डबल 3 कर दिया और यहाँ से क्या कर दिया, 5 के साथ में हमने एक नंबर ऐड कर दिया 3, तो हमारा आया 1 1 5 5। अब आप देख रहे हैं यहाँ से ये 1 5 था, अब 1 का डबल कर दिया, यहाँ पे डबल 1 कर दिया। 1 जो है वो 1 2 बार कर दिया है, 5 जो है वो 2 बार कर दिया, 5 5। अब देखिए यहाँ से हमने पहले क्या थी, सबसे पहले 3 की संख्या 1 बार थी, 3 की संख्या 2 बार करी, 3 की संख्या 3 बार करी। अब यहाँ पे 3 की संख्या 4 बार कर दी है। यहाँ पे भी 1 1 1 1 3 बढ़ाते जा रहे हैं। अब अगले में देखिए, अगले में क्या किया है, 3 बार 1 कर दिया है और 3 बार 5 कर दिया है, संख्या इसकी भी 1 बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा। अब देखिए इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद ना मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे हमारा जो पैटर्न दे रखा है ना, वो हमारा इन वाले 3 के अकॉर्डिंग दे रखा है। कैसे, देखिए आप, यहाँ पे जब 3 था तो यहाँ पे 1 और 5 दे रखा है, क्योंकि 3 5 15 होता है, बस एक सिंपल सा नंबर दे रखा है। लेकिन जब जैसे इन्होंने यहाँ पे एक 3 की संख्या बढ़ाई है ना, डबल 3 किया है, तो यहाँ पे 3 की संख्या कितनी बार हो गई, 2 बार ना। तो देखिए यहाँ पे भी इन्होंने 2 बार 1 को लिख दिया, 2 बार 5 को लिख दिया। फिर यहाँ पे 3 की संख्या कितनी कर दी, 3 कर दी, तो यहाँ पे भी 1 को 3 बार लिख दिया और 5 को 3 बार लिख दिया। अब यहाँ पे इन्होंने 3 की संख्या कितनी करी है, 1 2 3 4, तो हम भी वैसे ही करेंगे। 1 भी हम 4 बार लिख देंगे, 1 1 1 1, और 5 भी हम कितनी बार लिख देंगे, 4 बार लिख देंगे, 5 5 5 और 5। तो ये हो जाएगा हमारा पैटर्न। अब चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 101 101। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो आया 10201, ठीक है। 102 और 102 को मल्टीप्लाई करने पे आता है 10404। 103 को मल्टीप्लाई करने पर 2 बार 103 को 103 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 10609। अब नेक्स्ट नंबर क्या है। अब देखिए ऐसे तो कुछ भी पैटर्न बन नहीं रहा कि पहले वाले क्वेश्चन की तरह कोई नंबर 2 बार है, कोई नंबर 3 बार है। अब इसको ऑब्जर्व करो, देखिए इसमें जो ये पहले वाला 2 है ना, ये वाला 2, ये वाला 4, ये वाला 6, क्योंकि पहले वाले में तो सब में 1010 है, इसको तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। हम यहाँ पे भी अपने क्वेश्चन में भी 10 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब देखिए जो ये वाला है 2 4 6, अब ये किस तरह से बना है, ये बना है जो हमारा ये वाला नंबर है ना, ये वाला 1 2 3 4, आप कोई सा भी मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है। इनको 2 से मल्टीप्लाई करने पे बना है। 2 से अगर हमने इनको मल्टीप्लाई किया है तो क्योंकि 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 4 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। अब ऐसे ही 0 तो सब में है तो ऐसे 0 लिख देंगे यहाँ पे। अब ये लास्ट का नंबर कैसे बना है, ये लास्ट का नंबर बना है इस वाले 1 को और इस वाले 1 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 आएगा, 2 को 2 से करिए 4 आएगा, 3 को 3 से करिए तो 9 आएगा, और 4 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ आ गई, क्योंकि एक डिजिट पे, एक प्लेस पे हम एक ही डिजिट लिख रहे हैं। अब जैसे मुझे 16 लिखना है तो 16 तो क्या है, 2 डिजिट नंबर हो गया ना, लेकिन यहाँ तो मेरा सिर्फ एक ही डिजिट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट का ही लिखने का स्पेस है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम 5 डिजिट जो हैं वो लिखते जा रहे हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 1 2 3 4 डिजिट लिख चुकी हूँ, तो सिर्फ यहाँ पे मुझे एक ही डिजिट लिखनी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं ना, 16 के लिए 6 यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पर 1 ऊपर लगा देते हैं इससे नेक्स्ट नंबर पे, क्योंकि लिखना तो हमें 16 ही है। 16 नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को इस तरह से लिख करके और यहाँ पे उसका 1 जो है वो ऊपर लिख देंगे, 1 है या फिर 2 है, कुछ भी है, उसको ऊपर लिख देंगे। तो वो क्या होगा, वो नेक्स्ट नंबर में ना ऐड हो जाएगा, जैसे हम प्लस करते टाइम कैरी लगाते हैं ना, उस तरह से। अब देखिए नंबर क्या बनेगा, 6। अब 1 को इस वाले नंबर में, अब चाहे यहाँ पे 0 है चाहे कुछ भी है, उसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1 8 0 1। अब जो हमारा आंसर बना ना वो ये वाला नंबर बना 10816। तो इस तरह से अगर कभी 2 डिजिट नंबर आ जाए ना तो उसको आप उसी तरीके से लिखिए, बस जो सेकंड वाला डिजिट है ना उसको थोड़ा सा ऊपर लिख करके उस नंबर में ऐड कर दो, तो पूरी प्रॉब्लम जो है वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए ये वाले पैटर्न्स जो हैं हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम 15 पेज पर देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द 2 नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट इन ईच केस, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन देयर प्रोडक्ट। अब वो ये क्या कह रहे हैं, वो अभी जो हमने अभी क्वेश्चन किया है ये वाला, इन्हीं को ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहे हैं कि आप इन सब के प्रोडक्ट को देखो और ये देखो कि जो हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, ये वाला जो प्रोडक्ट आया है ये, और साथ में जो ये नंबर जिनको मल्टीप्लाई किया गया था, क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है।
ये हमसे कहा गया है कि आप देखो कि कोई कनेक्शन है भी या फिर नहीं है। तो यस, कनेक्शन तो बिल्कुल है। अब क्या कनेक्शन है, अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, आप ये देखो कि ये पूरी टोटल डिजिट कितनी बनी है। अब देखिए 1 2 3 4 टोटल डिजिट 4 बनी है, क्योंकि 2 डिजिट यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे। अब जब हमने इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो इनका प्रोडक्ट कितने डिजिट का आया। अब देखिए यहाँ पे आया है ये 3 डिजिट का। यहाँ पर ना मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ क्वेश्चंस को करने का, जो कि आपके पेज नंबर 15 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में काम में आएगा। सारे क्वेश्चंस जो हैं उसी पर बेस्ड हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो मैं 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर लिखे हैं, ये भी 2 डिजिट के नंबर हो गए। अब जब मैं इनका मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मल्टीप्लाई करके नहीं देखना हमें, बस हमें ये देखना है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो कितने डिजिट का आएगा। हमें मतलब सिर्फ डिजिट से है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आप यहाँ से ना काउंट कर लो कि ये टोटल कितनी डिजिट हो गई। 1 2 3 4 डिजिट हो गया ना यहाँ पे, टोटल 4 डिजिट। तो अब जो हमारा आंसर आएगा ना वो या तो हमारा 4 डिजिट में आएगा 1 2 3 4, या फिर वो 3 डिजिट में आएगा 1 2 3। 4 डिजिट इसलिए क्योंकि ये टोटल डिजिट काउंट करने पर 4 आ रहा है, और 3 इसलिए क्योंकि 3 जो है वो उससे एक नंबर कम है। तो कभी भी आप दो नंबर का प्रोडक्ट करके देख लो, या तो टोटल जो नंबर आता है काउंट करने पर डिजिट का, या तो उसका प्रोडक्ट उतने ही डिजिट का होगा या फिर उससे एक कम का होगा। यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं कि ये सच बात है या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पे जब हमने किया 1 2 3 4 डिजिट हो गया। अब जो इसका प्रोडक्ट आया है वो कितने डिजिट में आना चाहिए था, या तो 4 में आना चाहिए था या फिर 3 में आना चाहिए था। देखिए 1 2 3 डिजिट हो गया ना, यहाँ पर ये 1 2 3 4 3 डिजिट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें इसको ऑब्जर्व करके देख लो 1 2 3 4। अब देखिए ये 4 डिजिट का है टोटल, तो हमारा आंसर जो है वो कितने डिजिट में आया 1 2 3 4 डिजिट में हो गया। तो यानी कि जितनी भी डिजिट का हमारा क्वेश्चन होगा, बड़े नंबर का देख लेते हैं, देखिए इस वाले नंबर का देख लेते हैं, आप कोई भी नंबर देख लो, इनका टोटल डिजिट जो है ना वो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 डिजिट का है, तो यहाँ पर इनका जो आंसर होगा वो कितने डिजिट का होगा, या तो 8 का होगा या फिर 8 से एक कम 7 डिजिट का होगा। तो उतने ही डिजिट का होता है, या फिर उसमें से एक को माइनस कर देते हैं। काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए आ गया 8 का भी हो सकता है, और छोटा नंबर है तो 7 डिजिट का भी आ सकता है। तो ये पैटर्न ना आप अपने माइंड में रखना, तो उससे जो है वो सारे क्वेश्चन इस पेज नंबर के हो जाएंगे। ये कंसेप्ट आपको लर्न करना है। तो हमें क्या बताना है कि येस, वो पूछ रहे कि क्या इनमें कोई कनेक्शन है, तो हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल कनेक्शन है, क्योंकि जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो डिजिट होते हैं वो या तो सेम होते हैं, जैसे 4 डिजिट का है तो 4 होगा, या फिर उससे एक कम होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए लिखने का तरीका देख लीजिए कैसे लिखेंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे येस देयर इज अ कनेक्शन, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट इज ईदर इक्वल टू द सम ऑफ द डिजिट। जो हम डिजिट का सम कर रहे हैं तो या तो उसके इक्वल होगा, या फिर ऑफ द नंबर और 1 लेस देन द सम, या फिर उसके सम से एक कम होगा। तो इस तरह से हम अपने आंसर को बना करके लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉक्सी सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कैन ऑल्सो बी ए 3 और 4 डिजिट नंबर, इज शी करेक्ट। वो रॉक्सी क्या बोल रही है कि अगर हम 2 डिजिट के नंबर का प्रोडक्ट करें, जैसे मान लो यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर है, मल्टीप्लाई 2 डिजिट के नंबर है यहाँ पर, इसी तरीके से तो 2 डिजिट बनेगा ना। तो ये डिजिट है और ये डिजिट है, अगर हम इनका प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो आप मुझे बताओ अभी अभी मैंने क्या सिखाया था, इनका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो कितने डिजिट में होगा, या तो वो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का है, तो या तो हमारा आंसर जो है वो 4 डिजिट का बनेगा, या फिर 4 से एक कम 3 डिजिट का बनेगा। तो रॉक्सी यही तो बोल रही है कि अगर हम 2 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो हमारा वो 3 या फिर 4 डिजिट का आएगा। तो वो बोल रहे हैं कि क्या रॉक्सी जो है वो करेक्ट बोल रही है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, येस रॉक्सी इज करेक्ट। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देंगे हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लीकेशंस विद 2 डिजिट नंबर्स टू टेल वेदर रॉक्सीज क्लेम इज ट्रू। तो क्या हमें 2 डिजिट के सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अब 2 डिजिट के देखिए बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे,
यहाँ पर अगर मैंने लिखा है 12 लिखा है, 12 को मैं 13 से करके देख रही हूँ, या फिर मैं 20 को 19 से करके देख रही हूँ, या फिर मैं 45 को 51 से करके देख रही हूँ, तो इस तरह से 2 डिजिट के नंबर्स तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या हमें सभी 2 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। रॉक्सी की जो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में इसने बात कही है, इस बात को प्रूव करने के लिए कि 2 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो 3 और 4 डिजिट का आता है। तो क्या इस बात को प्रूव करने के लिए सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखें? बिल्कुल नहीं, सभी नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आप क्या करिए, सिर्फ 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो, एक तो सबसे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। सबसे छोटा नंबर 2 डिजिट का बताइए क्या होता है? 10 होता है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो देखिए 3 डिजिट का नंबर आ गया, 1 2 3। जबकि हमने बताया था कि 2 डिजिट के नंबर अगर होंगे ये तो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट हो गया टोटल कितना हो गया? 4 डिजिट। तो इसका आंसर हमारा किस में आएगा? या तो 4 डिजिट में आएगा या फिर किस में आएगा? 3 डिजिट में आएगा। एक तो हमने सबसे छोटे वाले नंबर को करके देख लिया, इसे बोलते हैं मिनिमम नंबर, सबसे मिनिमम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मिनिमम, सबसे छोटा नंबर। और एक सबसे बड़े वाले नंबर को करके देख लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर बनता है 99। 99 को 99 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। तो 99 को 99 से करने पे आता है 9801। अब देखिए ये आया है 4 डिजिट का नंबर। तो यही बात देखो प्रूव हो गई ना कि 4 का भी आ सकता है और 3 का भी आ सकता है। तो सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखने की तो हमें बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए इसका आंसर हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इस तरह इसके आंसर को हम लिखेंगे, नो वी कैन सिंपली चेक द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिजिट्स पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम सिर्फ मिनिमम नंबर, जो कि ये वाला एग्जाम्पल है इसका 10 10 10 वाला, और जो मैक्सिमम नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होता है 2 डिजिट का, 99 को 99 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ देख लेंगे कि कितने डिजिट का आ रहा है, बस। तो फॉर एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे 2 नंबर ये शो कर दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ना, कुछ ये रॉक्सी जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रही है इसके आंसर्स को। शी एक्सप्लेन्स हर रीजनिंग, वो अपनी रीजनिंग थोड़ा सा फिट करती है अपने माइंड में और बताती है, वी वॉन्ट टू नो अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स टू नो द स्मॉलेस्ट सच प्रोडक्ट आई टुक 10 into 10। देखो सबसे छोटे नंबर के लिए उसने 10 से मल्टीप्लाई किया, जैसा कि हमने किया था। बिल्कुल सही बात है। सो ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी ग्रेटर देन 100। तो और बाकी अगर हम 10 और 10 की जगह पे कोई भी नंबर ले लेंगे ना, तो उसका आंसर जो है वो 100 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि हमने तो 2 सबसे छोटे नंबर ले लिए थे। टू नो द ग्रेटेस्ट सच प्रोडक्ट आई मल्टीप्लाई द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जो 3 डिजिट के नंबर हैं उनको लेकर के देखा है। 3 डिजिट का, जैसे हमने तो यहाँ पर क्या किया था, एक ये एग्जाम्पल लिया, एक ये एग्जाम्पल लिया। रॉक्सी ने 3 डिजिट का नंबर लेकर के देखा कि 100 को सबसे छोटे वाला लेकर के देखा 3 डिजिट का। वो ये कह रहे हैं कि जब मैं 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये नंबर आएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 डिजिट का। तो ये हो जाएगा हमारा 5 डिजिट का नंबर, यानी कि हमारा आंसर जो है वो 2 डिजिट के केस में वो 4 या फिर 3 का ही आएगा, क्योंकि 5 डिजिट नंबर तो सिर्फ तब आ पाएगा जब वो 3 डिजिट के नंबर्स हम यहाँ पर लेंगे। तो देखिए 10,000, वो वही बात कह रही है कि टू गेट 10,000 सो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन विल बी लेस देन 10,000। तो इसलिए कि 2 डिजिट के जो भी हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उनका आंसर जो है वो 10,000 से छोटा ही आएगा, क्योंकि 3 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 10,000 आता है। आपको ना इन सब के इतने लफड़े में पढ़ना ही नहीं है, मीन्स कि आपको इतनी बातें सोचनी ही नहीं है। सिंपल सी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बात बता दी थी ना, कि आप कोई भी यहाँ पे नंबर ले लो, मान लो कि 3 डिजिट का ले रहे हो या फिर 4 डिजिट का ले रहे हो, कुछ भी नंबर लिख लो। मैं रैंडमली मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, या फिर यहाँ पर मैंने लिखा 4 2 1 0, जो मेरा मन कर रहा है मैं वो नंबर लिख रही हूँ। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इसका प्रोडक्ट कितने डिजिट का होगा। आप सिंपली नंबर्स को देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 8 नंबर है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ना, या तो वो 8 डिजिट का होगा या फिर 8 में से 1 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 7 डिजिट का। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है, इतना सब कुछ हमें माइंड में रखना ही नहीं है अलग अलग बातों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विथ अनदर 3 डिजिट नंबर गिव ए 4 डिजिट नंबर। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम एक 3 डिजिट के नंबर को दूसरे 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा 4 डिजिट का नंबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अब देखिए ना, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के नंबर है, मल्टीप्लाई 1 2 3 डिजिट का नंबर है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना बना, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर बनता है। और दूसरा अगर 6 डिजिट में नहीं आएगा तो किस में आएगा, 5 डिजिट में आएगा। लेकिन 4 तो बनता ही नहीं है ना, तो इसलिए इसका आंसर होगा
नो। तो नेक्स्ट आता है हमारा कैन मल्टीप्लाइंग ए 4 डिजिट नंबर। अब देखिए पहला नंबर है हमारा 4 डिजिट का और दूसरा नंबर है हमारा 2 डिजिट का। 2 डिजिट नंबर गिव ए 5 डिजिट नंबर। अब देखिए 5 डिजिट नंबर देगा ही नहीं देगा। पहला नंबर हमने क्या बोला 4 डिजिट का, तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 2 डिजिट नंबर से, 1 और 2। अब देखिए कितना आएगा, काउंट करिए टोटल 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आया। तो यानी कि इसका आंसर या तो 6 डिजिट का होगा और 6 डिजिट में से भी 1 माइनस कर दो, या फिर आएगा 5 डिजिट का। तो वही बोल रहे हैं कि क्या 5 डिजिट का हो सकता है, यस हो सकता है। तो इसका आंसर सिर्फ आप लिखिए यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल सिंपल है ये भी। अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं इस बॉक्स में हमें सिर्फ डिजिट बतानी है और कुछ नहीं बताना। वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 1 डिजिट लिखी है नंबर की और यहाँ 1 डिजिट लिखी है, तो हमारा आंसर जो है वो किस में आएगा। अब देखिए ना यहाँ पे डिजिट को दोनों को काउंट करिए 1 और 1 2, तो या तो हमारा आंसर 2 डिजिट का हो सकता है या फिर 2 में से 1 माइनस करिए, कितने का होगा 1 डिजिट का होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर 2 डिजिट लिखी है, यहाँ पे 1 डिजिट लिखी है, टोटल काउंट कर लो 2 और 1 3, तो या तो 3 डिजिट का होगा या फिर 3 में से 1 माइनस करके कितना आएगा 2 डिजिट का आएगा। तो यहाँ पर लिखा है 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, टोटल मिला के हो गया 4 डिजिट, तो या तो हमारा आंसर आएगा 4 डिजिट का या फिर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 3 डिजिट का। ये वाला कर लेते हैं 3 और 3 कितना होता है 6, या तो आंसर होगा 6 डिजिट का या फिर 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 5 डिजिट का। अब देखिए ये हमें अपने आप करने हैं, तो करिए आप, ये 5 डिजिट ये 5 डिजिट हो गया 10 डिजिट, तो या तो हमारा आंसर आएगा 10 डिजिट का या फिर 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने का आएगा 9 डिजिट का। नेक्स्ट 8 और 3 कितना होता है 11, तो या तो हमारा आंसर आएगा 11 डिजिट का या फिर 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 डिजिट का आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा 12 एंड 13, तो 12 और 13 को ऐड करेंगे हम 25 डिजिट या फिर 25 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 24 डिजिट का। तो आई होप आपको ये पैटर्न जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। जो ट्रिक मैंने इसके लिए बताई है वो समझ आई होगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।